आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम बहस कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान कि 3 कृषि कानून वापस। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या दरअसल चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी? इस मुद्दे पर बहस करने के लिए सईद जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, रागिनी नायक जी हैं, राजवीर जादौन हैं, ब्रजेश भाटी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजवीर जी, शुरुआत आपसे करूं। किसान नेताओं के लिए आज अच्छा दिन इसलिए है क्योंकि लगातार लगभग 1 साल से प्रदर्शन जारी था। प्रधानमंत्री जी ने किसान नेताओं की बातों को माना है, किसान की बातों को माना है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? जी देखिए, 1 साल से आंदोलन चल रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने आंदोलनों में बीच में देखे हैं। बहुत सारी बातें सरकार की बर्दाश्त की हैं। बहुत सारे आरोप जो सुनने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, ऐसे आरोप हमारे ऊपर लगाए गए। अचानक इस तरह की खबर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पूरे देश में चली, एक आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन एक सुखद आश्चर्य है। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये एक छोटी सी बात है। इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है एमएसपी पे गारंटी कानून। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब इन्होंने कहा था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। आज प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले एमएसपी पे गारंटी कानून बनाए। इन 3 कानूनों को जिस तरीके से लागू किया गया था सदन में ले जा करके, सदन में इन कानूनों को वापस करें, सदन में एमएसपी पे कानून बनाएं। हमारे इस आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। ये घटनाक्रम है आंदोलन के बीच का। हमारे किसानों के ऊपर गलत तरीके से, निर्दोष किसानों पर बहुत सारे मुकदमे लगाए हैं। ये है घटनाक्रम इस आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के दौरान सरकार ने कहा था कि जो एनजीटी का मुद्दा था पराली वाला, उसको ख़त्म करने वाली बात कही थी। इस आंदोलन के दौरान सरकार ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि पराली के साथ साथ जो बिजली बिल था, अमेंडमेंट बिल, उसको भी हम वापस करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, आना चाहिए। अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन अभी आप आंदोलन वापस नहीं करेंगे, का पालन नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपील की है हर किसी से कि अब आप अपने घर जाइए। जी नहीं, वापस करने का सवाल ही नहीं है। अभी तो जितने मुद्दे हैं उन पर क्लियर कट होकर के निर्णय हो, पूरे देश में एक स्पष्ट संकेत जाए कि जो किसानों की मांगें थी उनको सरकार ने पूरी तरीके से माना है और उनको सैद्धांतिक रूप से पूरे देश को, तो जहां है वहीं बैठे रहेंगे आप, कम से कम ये कह रहे। ब्रजेश भाटी जी, ब्रजेश भाटी जी, क्या ये अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं है, जहां 12 महीने के इस तमाम प्रदर्शन के बाद सरकार एग्जैक्टली वही कर रही है जो किसान नेता चाहते हैं, जो किसान चाहते हैं? सबसे बड़ा विरोध तो 3 कृषि कानून को लेकर ही था। उन तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा और साथ साथ ये टाइम लिमिट भी देना कि इसी संसद सत्र में इसे हम निरस्त करने की, इसके वापस रिपील करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। यह आश्वासन अपने आप में मायने नहीं रखता, इसका वजन नहीं है? अजय जी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह कहा कि ये काले कानून वापस हो गए हैं, पिछले 1 साल से किसान यहां बैठा हुआ है और 800 से ज्यादा शहादत इसमें हो गई है, लेकिन किसी ने सुनने वाला नहीं था कोई भी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी पे, चलो आज वो कॉल आ गई, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब तक किसी चीज के पेपर नहीं होते उसकी कोई मान्यता नहीं होती। जब तक संसद में ये बिल खारिज नहीं होंगे, जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा और जितने हमारे किसान शहीद हुए हैं, जैसे आदरणीय बता रहे थे, पर सहमति नहीं बनेगी। सीड बिल है और बिजली अमेंडमेंट बिल है, बहुत सारे बिल हैं अभी जिन पर बात करने के लिए। और सरकार और माननीय मोदी जी ने ये कोई फैसला खुशी में नहीं लिया है। उनको ये दिख चुका है कि उत्तर प्रदेश में इनके हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। ये पिछले बार हिमाचल में हार गए और अब की बार ये देश का किसान इनको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जहां भी चुनाव होगा वहां सबक सिखाएगा। अब की बार किसान का जो रूप है ना अपना किसानी वाला, वो किसान दिखाने के लिए तैयार बैठा था। इन्होंने कोई शौक में नहीं किया ये फैसला। 1 साल से किसान बैठे, इनके किसी सांसद, मंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं दिया, इतनी शहादत हो गई। कितनी बड़ी विडंबना की बात थी। अगर प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि इससे आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है जब तक बिल वापस नहीं होगा। तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। हमारी 1 साल की जो हमारी शहादतें हुई हैं और हमारा जो प्रतिबल था, अपनी ताकत थी, उसके सहारे किसान अन्नदाता जो 1 साल से धूप गर्मी में बैठा था, ये उसका परिणाम है और कुछ भी नहीं है। जफर इस्लाम साहब, आपने 2 किसान नेताओं की बात को सुनी। इससे पहले कि हम राजनीति पर चर्चा करें, कहा जा रहा है कि आप दबाव में यह फैसला ले रहे हैं।
आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ रहे, मजबूरी है? देखिए, पहले अपने सम्मानित जो भी किसान नेता है उनसे ये बताना चाहता हूं कि आज ये फैसला किसी भी दबाव में नहीं, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बड़ा दिल जो है उन्होंने दिखाया है, एक संवेदनशील फैसला लिया है। इससे उन्होंने अपने भाषण में भी जो देश के आज सुबह में 9 बजे दिया था, उसमें भी इस बात का जिक्र किया उन्होंने। तो ये किसी दबाव से नहीं, चाहे आप जैसे अभी कह रहे थे भाटी जी इलेक्शन से क्या लेना देना इसका। आप अभी 20 सितंबर को ये पारित हुआ था, उसके बाद से अगर इलेक्शंस देखें तो कितने सारे इलेक्शंस हो चुके हैं। क्या आसाम में हम नहीं जीते भाटी जी? क्या हम वेस्ट बंगाल में 3 सीटों से 77 सीटों पे नहीं आए? क्या आसाम में बाइपोल इलेक्शन हुआ तो क्या हम नहीं जीते? क्या हम पुडुचेरी में हमारी सरकार नहीं बनी? क्या हम मध्य प्रदेश में बाइपोल जीते नहीं? हम हर जगह जीते हैं। नहीं, हम जिला परिषद के बाइपोल हो नहीं, हम कह रहे हैं इलेक्शन से इसको। मैं एक मिनट भाटी जी एक सेकंड आपसे मैं एक सेकंड मेरी बात खत्म, फिर आप बोल दीजिएगा। मैं एक सेकंड मैं कह रहा हूं कि जिला परिषद के भी चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वो भी देखा, लेकिन मैं इसको इलेक्शन से अलग करके बोल रहा हूं। इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। मैं तो आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम किसानों के साथ खड़े हैं और जिंदगी भर खड़े रहेगी हमारी पार्टी। ये हमने बराबर संकेत दिया है, हर टीवी डिबेट पे हमने कहा है और आज भी ये कह रहे हैं, किसान अन्नदाता हमारे लिए सबसे प्राथमिकता हैं और रहेंगे, इसलिए कि हमने जितनी भी कोशिश की है किसानों की भलाई के लिए की है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए की है। कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाया है जिससे हमारे किसान भी रही हैं, उंगली भी उठा रही हैं। ये खुशी की मुस्कुराहट है कि प्रधानमंत्री जी ने अरे भाई सुनिए, एक मिनट में सुनिए। मैं रागिनी जी मेरी छोटी बहन है, लेकिन मैं उनको ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इनकी मुखिया जो है अभी पार्टी में के जो सीनियर लीडर हैं परिवार के, वो कह रहे थे इलेक्शन से लेना देना। अरे इलेक्शन से उनको लेना देना होगा, उनकी जमीन खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के तो परफॉर्मेंस से अच्छे हैं, लेकिन कोई इलेक्शंस का लेना देना नहीं। हमने जो आदरणीय जैसा कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना लार्ज हार्टेडनेस, आपने संवेदनशीलता को दर्शाया यहां पर और ऐसा फैसला लिया। इसका किसी चीज से लिंक नहीं है सिवाय एक चीज से कि किसान भाई बहन अन्नदाता हमारे लिए प्रिय हैं और प्रिय रहेंगे। रागिनी जी प्लीज। अजय जी, आपने कहा मैं मुस्कुरा क्यों रही थी, तो वहीं से शुरू करती हूं। मुझे लगता है इससे बड़ा हर्षोल्लास का क्या अवसर होगा कि गुरु नानक जयंती के दिन इस देश का पेट पालने वाले, इस देश की भूख मिटाने वाले और पोषण करने वाले अन्नदाता ने यह साबित कर दिया कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।